हाय वन, तो कैसे हो आप सब। आई होप यार सब मस्त। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके वायरलेस माइक्रोफोन के बारे में। तो चलिए फिर इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने मिलता है। तो देखो यार, सबसे पहले जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले ऊपर ही देखने मिल जाती है इसकी यूज़र मैनुअल। एंड यूज़र मैनुअल बेसिकली कोई भी नहीं पढ़ता, जैसे कि हम सब जानते हैं। एक इसका लाइटनिंग पोर्ट, इस माइक्रोफोन को अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा मिलता है हमें एक रिसीवर। एंड जो हमें तीसरा मिलता है इस बॉक्स में देखने के लिए, वो मिलता है एक ट्रांसमीटर। एंड इसी के साथ इस बॉक्स में हमें देखने मिलती है एक बेसिकली डाटा केबल, जिसमें मिलती है हमें A टाइप टू C टाइप डाटा केबल। एंड ये जो आपका ट्रांसमीटर है, ये इसमें आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ इस करंट टाइम पे दिख रहा होगा। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ द बॉक्स स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसके जैसे कि आपका ये माइक्रोफोन यूज़ हो सकता है लाइव शो, इंटरव्यू, ब्लॉग, शॉर्ट वीडियोस। एंड साथ साथ इसके स्पेसिफिकेशन लिख रखे हैं कुछ पीछे अलग, और जैसे कि इसमें लिख रखा है प्लग एंड प्ले। और दूसरा इसकी जो वायरलेस रेंज है वो अप्रॉक्स आपकी 20 मीटर तक रहने वाली है। और ये आपका क्लियर ट्रेवल रहेगा, हाईली सेंसिटिव माइक है और वाइडली कैपेबल है। और उसके साथ साथ ये माइक्रोफोन आपका आईफोन एंड टाइप सी कनेक्टर के लिए दे रखा है। इस रिसीवर में आपको ये टाइप सी कनेक्टर मिलता है और ये आपको लाइटिंग पोर्ट मिलता है। जब भी आपको आईफोन में यूज़ करना है तो आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करोगे इसमें। एंड अब ये आपका आईफोन यूज़ के लिए हो जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, टाइप सी आपके फ़ोन में है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो इसके साथ। तो चलिए फिर अब बताता हूँ इस माइक्रोफोन के बारे में। आप इस माइक्रोफोन को अपने एंड्रॉयड या फिर अपने ISO फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। और इसको प्लग करोगे अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा है, ये छोटा सा, बहुत ही माइनर सा। ये इसमें आपको एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती हुई दिखेगी। ये माइक्रोफोन के पीछे एक पावर ऑन ऑफ बटन है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन और रेड लाइट जलती हुई दिख जाएगी। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये कंटिन्यूसली ग्रीन लाइट में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि अब मैं इसको अपने आईफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने अपने फ़ोन में माइक का रिसीवर कनेक्ट करा, वैसे ही इस ट्रांसमीटर में आपको एक ये लाइट ग्रीन लाइट दिख रही है। अभी ये रेड और ब्लू लाइट में ब्लिंक हो रही थी एंड अभी ये कंटिन्यूसली ग्रीन लाइट में कंटिन्यूसली जलने लगी है। तो ये इंस्टेंटली पेयर हो जाता है। जैसे कि अभी करंट टाइम पे जो हमारा माइक्रोफोन है वो एक नॉर्मल मोड पे है। अगर हम इस माइक्रोफोन के पावर वाले बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो ये माइक्रोफोन हमारा म्यूट हो जाएगा। जब ये माइक्रोफोन म्यूट होता है तो इसकी ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगती है। और जैसे ही ये माइक्रोफोन अनम्यूट होता है तो ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देती है। जैसे कि अब मैंने ये पावर वाला बटन सिंगल बार प्रेस किया तो ये कंटिन्यूसली लाइट जलने लगी। अब ये माइक जो है अनम्यूट हो चुका है। अब ये माइक अपनी वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। जैसे मैं इस माइक्रोफोन के पावर वाले बटन को 2 बार प्रेस करता हूं, अब ये माइक्रोफोन मेरा रिवर्ब मोड में आ चुका है। एंड मुझे अब ये दोबारा से नॉर्मल मोड पे करना है, तो मैं फिर से पावर वाले बटन को 2 बार प्रेस करूंगा, 1 2। अब ये दोबारा से लाइट जो है रेड और ग्रीन कलर में शिफ्ट हो गया। अब ये मेरा माइक्रोफोन नॉर्मल मोड में आ चुका है। तो बेसिकली यही इसके कुछ फंक्शंस थे माइक्रोफोन के। और अब अगर बात करें इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो देखो यार, ये एक इंडोर सैंपल है इसके वायरलेस माइक्रोफोन का। आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि ये इंडोर में कैसा काम करता है। एंड अगर मैं बात करूं करंट टाइम पे नॉइज कैंसिलेशन वगैरह की, तो फिलहाल देखो कमरे में जो फैन है वो बिल्कुल एकदम कुछ नहीं चल रहा। कमरे का फैन जो है वो मैंने बंद कर रखा है एंड बिल्कुल शांति है और बिल्कुल भी एको नहीं है रूम में करंट टाइम पे, क्योंकि मैंने अपने रूम में चारों ओर से मतलब कपड़े वगैरह लगा रखे हैं, आगे से चादर वगैरह या कुछ भी, मतलब जो मेरी एको को मतलब जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो करंट टाइम पे कमरे में एको वगैरह कुछ नहीं है। इस कंडीशन में ये माइक्रोफोन कैसा परफॉर्म कर रहा है आप इस ऑडियो से एक आइडिया लगा सकते हो। बाकी हम इसका आउटडोर ऑडियो टेस्ट भी आपको आगे सैंपल में दिखाएंगे। तो देखो यार, फिलहाल अभी ये जो आपको ऑडियो आ रही है ये आपके K8 वायरलेस माइक्रोफोन के साथ आ रही है। एंड अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो कि आउटर एरिया में जो आउटडोर में ये K8 माइक्रोफोन कैसा परफॉर्म करता है एंड नॉइस रिडक्शन वगैरह किस लेवल की कर लेता है। फिलहाल तो देखो काफ़ी ज़्यादा शांति है यहाँ पर, इतना ज़्यादा कोई लाउड शोर या कुछ ऐसा नॉइस वगैरह नहीं है। जो भी साउंड है वो नेचर साउंड है, यानी कि बर्ड्स वगैरह की साउंड आ रही है करंट टाइम बैकग्राउंड में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड अब जो आवाज़ आपको आ रही है ये विदाउट माइक्रोफोन है, बिकॉज मैंने K8 माइक्रोफोन अपना फ़ोन से हटा दिया है। तो अब आप सुनो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस वगैरह को, और देखो विद माइक एंड विदाउट माइक कितना डिफरेंस आता है नॉइस में, और ऑडियो क्वालिटी कैसी रहती है। आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा। तो चलिए फिर आप चेक कर लेते हैं इस K8 वायरलेस माइक्रोफोन की वायरलेस रेंज को। जैसे कि बॉक्स पर लिखा था इसमें 20 मीटर वायरलेस रेंज है इसकी। बाकी आप थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, मैं हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा पीछे जाऊंगा एंड आप एक रफली आइडिया लगा लेना कि कैसी ये इसकी वायरलेस रेंज रहने वाली है। फिलहाल मैं अपोजिट डायरेक्शन में माइक्रोफोन को आगे की तरफ करते जा रहा हूँ।
इसके बीच में क्या रहता है कि सिग्नल वीक होते हैं इस तरीके से। एंड अब मैं फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो अब आप एक आइडिया लगाओ कि मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोल ही रहा हूँ। फ़िलहाल शायद 20 मीटर अप्रॉक्स हो चुका है ये, या थोड़ा बहुत कम ही होगा 20 मीटर से। तो फ़िलहाल अब मैं हल्के हल्के आगे आता हूँ, और अभी आप देखना कि कहाँ से सिग्नल आना स्टार्ट हुए या फिर कहाँ पर सिग्नल वीक हो गए थे। एंड देखो यार, मुझे तो नहीं पता चला कहाँ मेरी ऑडियो ब्रेक हो गई थी एंड कहाँ कनेक्ट थी, बट फिलहाल अब मैं इसको अपने पीसी में जाके चेक करूँगा, तब मुझे पता चलेगा कि कहाँ मेरे सिग्नल ब्रेक हो गए थे। तो देखो यार, अब बात कर लेते हैं इस माइक्रोफोन के बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग टाइम के बारे में। देखो यार, ये माइक्रोफोन मेरे केस में अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे का बैटरी बैकअप दे गया जब मैं इसको टेस्टिंग कर रहा था, या काफ़ी टाइम से जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये 2 से ढाई घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। एंड इसका जो चार्जिंग टाइम है वो आपका अप्रॉक्स 1 घंटे का है, लगभग 1 घंटे में आपका माइक्रोफोन ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। एंड जब ये चार्ज हो रहा होता है तो इसमें रेड लाइट कंटिन्यूसली जलती है, और जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो इसकी जो रेड लाइट है वो ग्लो करना बंद कर देती है। इट मीन ये इसकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन, क्या ये माइक्रोफोन अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और क्या ये आपको लेना चाहिए। तो आप एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो इसके ऑडियो सैंपल से, आपको कैसा लगा और क्या ये वर्थ इट है। बाकी मेरे आइडिया में ये जिस प्राइस पॉइंट पे मिलता है उस हिसाब से तो ये वर्थ इट है यार। बाकी अगर आपके कमरे में एको है और फैन वैन चला के रिकॉर्ड करोगे तो इसका इंडोर ऑडियो इतना अच्छा नहीं है, बाकी आउटडोर ऑडियो काफ़ी अच्छा है और नॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी हद तक कर देता है। तो 450 रुपये के हिसाब से ये माइक्रोफोन आई थिंक वायरलेस के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको ओनली टॉकिंग हेड वीडियो बनानी है और आपको नॉर्मल ऐसे स्टूडियो में ही, मतलब अपने रूम में ही बैठ के वीडियो बनानी है, तो आप वायर की तरफ जा सकते हो। वो माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा बेटर ऑडियो आपको रिकॉर्ड करके दे देगा, लेकिन आपको उसमें नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको वो एडिटिंग जो है मैनुअली करनी पड़ेगी ऑडियो की। तो फिलहाल यार, बाकी यार आप बताना मेरे को आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बाकी इस वीडियो में जो भी कमी हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।